स्टडी किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और पीरियोडिक टेबल में इनके कंपाउंड्स एलिमेंट्स के जैसे कार्बन है, कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स की स्टडी किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक। ये जो एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स है, ये सब किस में स्टडी करते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक में। ठीक है। तो जब इनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम नहीं थी, मतलब कंपाउंड्स की जब स्टडी की जा रही थी, तो उस वक्त कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनका टेस्ट आ रहा था खट्टापन। जैसे उनको टेस्ट कर रहे थे तो उनका टेस्ट बिल्कुल अलग आ रहा था, तो उनको ग्रुप ए का नाम दे दिया। अगर स्किन पे अगर आ रहा है तो वो स्किन को जला रहे इस तरह की। और अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एसिड, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। और अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितने कंपाउंड्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, उनको एक अलग ग्रुप का नाम दे दिया, ए का नाम, यानी ग्रुप ए का नाम, कंपाउंड ए का नाम दे दिया। फिर अब जिनका टेस्ट खट्टा आ रहा था, अब ये लैटिन लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं? एसिडस। तो इस ग्रुप को नाम दे दिया एसिड्स का। इनका लिटमस टेस्ट भी किया गया, तो लिटमस टेस्ट इनका आ रहा था ब्लू लिटमस को ये रेड में टर्न कर रहे थे। ये तो हो गया ग्रुप ए। अच्छा, जिनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे सिमिलर नहीं थी, उनको ग्रुप बी का नाम दे दिया। वो किस तरह से सिमिलर नहीं थी? ऐसे कंपाउंड्स थे जिनका टेस्ट आ रहा था कड़वा, और उनको अगर टच किया जाए तो फिर वो इस तरह से महसूस होता है जैसे साबुन को हाथ में उठाएं और स्लिपरी महसूस होता है। इस तरह का उनका मतलब फ़िज़िकल स्टेट थी। और ये कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ये जब फैट्स के साथ रिएक्ट करें तो फिर ये क्या बना देते हैं? सोप बना देते हैं। इनका लिटमस टेस्ट भी कैसा आ रहा था? रेड से ब्लू में टर्न कर रहे थे, जबकि जो ग्रुप ए यानी एसिड था, वो किस में दे रहे थे? ब्लू को रेड में टर्न कर रहे थे। और जबकि बेसिस मतलब ग्रुप जो बी है, इसका इनका लिटमस टेस्ट आ रहा था रेड से ब्लू में। तो इनका ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं, जो चीज़ें कड़वी होती है ना, तो उनको बेस बोलते हैं। तो फिर तब से इनका इस ग्रुप बी को नाम दे दिया बेस का। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो इन दोनों से ही सिमिलर नहीं थी। ना उनका टेस्ट खट्टा आ रहा था, ना उनका कड़वा टेस्ट आ रहा था, ना इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से मैच हो रही थी, तो ना इनका लिटमस टेस्ट इन दोनों से सिमिलर था। वो बिल्कुल अलग ग्रुप था। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम दे दिया? सॉल्ट्स का। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया एसिड्स से, और एसिड्स, बेस और सॉल्ट से। ठीक है। तो मैंने कहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात करूँगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में मौजूद होता है, यानी हमारे स्टमक से सिक्रीट होता है, ताकि जो हम फूड खा रहे हैं, हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर सके, हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। ये 0.4% हमारे गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है, नेचुरली स्टमक से सिक्रीट होता है। अगर अगर ये यानी हमारे किसी के भी, क्योंकि किसी के भी ऐसा हो जाता है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है। बैक्टीरिया एक किस्म होती है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर ये स्टमक में प्रोड्यूस हो जाए तो ये ज़िंदा रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक खाता रहेगा, पीता रहेगा, तो फिर ये ज़िंदा रहेगा। अगर ये प्रोड्यूस हो जाए स्टमक में तो फिर ऑफ कोर्स ये ख़त्म कर देगा। जो हमारे स्टमक से सिक्रीट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर जो भी हम खाना खाएंगे ना, उसमें एसिड होगा, एसिड्स होंगे ऑफ कोर्स। तो फिर हमारे स्टमक को वो
डायरेक्टली डैमेज करेगा। इसी तरह से फिर हमें क्या होगा कि एसिडिटी महसूस होने लगेगी और आहिस्ता-आहिस्ता हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो भी ख़राब होने लगेगी। और अगर ये किसी के स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है ये बैक्टीरिया, तो फिर उनको कहते हैं कि अल्सर हो गया। तो फिर हमें डॉक्टर से ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो अल्कलाइन मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि फिर जो एसिड की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिनमें अल्कलाइन ज़्यादा हो।